Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Kahari representing Shiv Jyoti Educational Group. So, today we will be discussing chapter number 4 for class number 7, that is simple equations. Simple equations का क्या मतलब होता है? देखो simple equations जैसा उनका नाम ही है बहुत simple है. इक्वेशंस जो शब्द है ये इक्वेशन का मतलब इक्वल, इसमें इक्वी का साइन आ रहा है EQUA. इसका मतलब कोई भी चीज़ बराबर यानी इक्वल टू का साइन होना चाहिए. अब इक्वेशन कोई चीज़ बराबर कब होगी? जब एक LHS अवेलेबल होगा और एक RHS अवेलेबल होगा. दो चीज़ें जब हम कंपेयर करते हैं और वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन. अब सिंपल इक्वेशंस में हम डील करते हैं कुछ वेरिएबल्स और नंबर्स. जैसे सपोज एक छोटी सी बात करता हूँ तुमसे, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? किससे मतलब एक अननोन वैल्यू है यहाँ पे कि मेरे को 20 मिल जाए. सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल. ये जो अननोन मैंने माना है इसको x मान लेते हैं. वी कैन एज्यूम एनी ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को इक्वल रखना है. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 20 मिल जाए? मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए. x की वो वैल्यू चाहिए मुझको. तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलो बता सकते हो? कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने. आपने सोचा होगा 5 × 4, करेक्ट, 20 हो गया. इधर भी 20, इधर भी 20, करेक्ट. तो लेकिन ये तो हमने क्या हिट एंड ट्रायल रख के लगाया कि भैया 5 4 ईजी था, छोटी नंबर थे. अब थोड़े से टिपिकल नंबर्स अगर आ जाते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इक्वेशंस का जो हिस्सा है वो पहले तो हम इक्वेशन को बनाना सीखेंगे कि इक्वेशन किस तरह बनती है. स्टेटमेंट से इक्वेशन, इक्वेशन से स्टेटमेंट, ठीक है. तो डील करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 से स्ट्रेट अवे, जो बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन का क्या मतलब है. तो एक्सरसाइज 4.1 लेता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. 1 तो इजी है, 1 तो बुक पार्ट है. यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, बहुत ईजी है. x की वैल्यू 3 पे चेक करना है सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? देखना, सपोज एक इक्वेशन लिखी मैंने, सेकंड का a पार्ट मैंने लिखा n+5 = 19. जैसे मैंने भी x यूज़ करा था, x करा था ना मैंने यूज़, वैसे यहाँ पे n यूज़ कर लिया उसने. क्या फ़र्क पड़ गया? हमें n लें, a लें, b लें, x लें, एनी ऑफ द वेरिएबल यू कैन टेक. तो n+5 = 19. हमको चेक करना है कि n = 1 ब्रैकेट में लिख रहा है उसने कि ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. अब क्या मतलब होता है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मतलब वी आर हैविंग टू साइड्स, LHS एंड RHS. तो ये जब वैल्यू मैं n की इसमें रखूँगा, n तो यहीं पे अवेलेबल है, यहाँ तो n दिख नहीं रहा. तो LHS में मैं क्या करूँगा? जहाँ n रखा हुआ है तो n+5 है LHS मेरे पास. n की वैल्यू 1 रख के देखूँगा यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखी है. 1+5 रिजल्ट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. क्या 6 RHS के बराबर है? जैसे ही मैंने n की वैल्यू यहाँ 1 रखी, क्या RHS के बराबर आई क्या वैल्यू? इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज़ 19. इसका मतलब हम क्या करेंगे? देयरफॉर n = 1 इज़ not the solution of equation. जो given equation हमें n1 उसका solution नहीं है. एक आप लोग इमेजिन तो वैसे खुद ही कर लोगे कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे 19 आ जाए. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मल्टीप्लाई का दिया था, यहाँ प्लस का है. 14 हो जाएगा तो 14+5. अगर यहाँ सपोज लिखा हो तो 14 पे चेक करो 14 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. तो हम क्या करते हैं? 14+5 19 हो जाता और 19 = 19 आ जाता. इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन बन जाता. लेकिन n = 1 इस केस में सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं हुई इस वैल्यू पर. वेरिएबल की अगर वैल्यू मैंने रखी 1, उस पर ये बराबर नहीं है, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है? एक स्टेटमेंट गिवन है. अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, बड़ी क्लासों में भी करते हैं, अभी भी करेंगे, तो उसमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. तो देखो स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमको उससे इक्वेशन बनानी है.
इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सम ऑफ, जैसे फर्स्ट पार्टी कर रहा हूँ मैं इसका, सम ऑफ टू, द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। सम करना है किस किस का, x का और 4 का, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4, कोई दो नंबर है, एक x है और एक 4 है, उनका सम किसके बराबर है, बराबर मतलब किसके इक्वल टू में, इज 9, मतलब इज इक्वल टू 9। तो ये हमने क्या करा, वर्ड प्रॉब्लम एक पढ़ी और उससे एक इक्वेशन क्रिएट कर ली। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन रहेगा बीच में, उसे इक्वेशन कहेंगे। सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अब हम, वैसे तो ओरली आ रहा है, यहाँ पर क्या रखूँ कि इक्वल टू 9 आ जाए, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना, हमें निकालनी है नहीं इसमें। राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है क्वेश्चन में। एक और कर लेते हैं, चलो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे आराम से आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो अपन डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में उसको। 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स, ये टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट टाइम्स, ठीक है ना। तो 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a यानी a को अगर 10 गुना किया, 10 टाइम्स किया मैंने a को, तो मेरे को रिजल्ट कितना आ रहा है, इज 70। तो यहाँ से तुम वैल्यू बता सकते हो मुझको a की क्या आएगी, 7 आएगी, बिल्कुल सही है, ये 7 आएगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ के और इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इतना ही डील कर पा रहे हैं इसमें, और पीछे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। और अच्छा, स्टेटमेंट फॉर्म में अगर लिखना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, चलो एक पार्ट 5 का भी कर लेते हैं हम, वैसे तो बहुत ईजी है। m-7 इज इक्वल टू 3, सेकेंड पार्ट है, m-7 इज इक्वल टू 3। इसका अगर स्टेटमेंट फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, या इसको कह सकते हैं 7 इज टेकन अवे फ्रॉम m गिव्स 3। स्टेटमेंट तो अपनी मर्जी से, हम ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है कि इसी तरह से लिखा जाए। द डिफरेंस ऑफ m एंड 7 इज 3, सिंपल सी बात भी लिख सकते थे। m पहले लिखा तो m-7 ही करना पड़ेगा, फ्रॉम लिखा फ्रॉम m मतलब m पहले आएगा, m में से 7 को माइनस करा तो हमें रिजल्ट कितना मिला, 3 मिला। तो इस तरह से स्टेटमेंट से इक्वेशन और इक्वेशन से स्टेटमेंट, ये दोनों पार्ट की प्रैक्टिस हम करेंगे अच्छी तरह, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं आएगी हमको कभी भी, ठीक है। तो 4.1 में अपने को इतना सी बात करनी है, 4.3 4.1 में 4.2 कि देखो लीनियर इक्वेशंस, ये सिंपल इक्वेशन से हम लीनियर इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये, क्योंकि अलजेब्रा पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप लोग जैसे कहते हैं कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान से करना। तो अपन क्या करते हैं, 4.2 में लेते हैं, इजी से एक्सरसाइजेज हैं ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जहाँ होगा मैं करवाऊँगा उसको। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व वाला जो पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी तो आप खुद कर ही सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, 10p। अब देखो इसमें रूल समझाऊंगा तुम्हें यहाँ पे मैं, 10p इज इक्वल टू 100। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एक्चुअली कुछ भी साइन नजर नहीं आ रहा, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा, ठीक है ना। प्लस जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का कोई टर्म है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये बात हमें, इसे ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं हम, ट्रांसपोज करना, इधर से उधर, उधर से इधर लेके आना और उनके साइन में चेंजेस करना। समझ में आ गई मेरी बात। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, समझना है यहाँ पे बात, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, p की निकालनी है। p का इससे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो उधर जाके इस 10 को अलग करना है, तो 100 तो ऑलरेडी यहाँ पर है अपनी जगह पर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। इसे ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिशन। और यही आगे करना है आप लोगों को बड़ी क्लासों में भी। 0 से 0 कट गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई योर आंसर,
तो हम यहाँ p की जगह 10 रख के चेक कर लो कि p की जगह 10 रखूँगा तो 10 × 10 कितना बनेगा 100, जो कि यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। अच्छा, एक हम ऐसा करते हैं, डिवाइड वाला कर लेते हैं। ये फर्स्ट कर दिया हमने, एक डिवाइड वाला करते हैं जो कि सी पार्ट है। सी पार्ट, ये ए पार्ट है, ये सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा है p/4 इज इक्वल टू 5। अब देखो ये p से डिवीजन के रिलेशन में है 4। p की वैल्यू निकालनी है तो p से सबको अलग करना पड़ेगा हमको, तो p को मैं यही छोड़ देता हूँ। ये डिवाइड में तो उधर जाके किससे क्या होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई उधर जाके इंटू 4 कर दो। ये शुरू में ही थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाद में तो कोई परेशानी है ही नहीं। ये 20 आ जाएगी p की वैल्यू 5 4। वेरीफाई करना है तो 20 रख के चेक कर लो। 20/4 कितना होता है, 5 होता है, और 5 = 5 आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस्ड है बिल्कुल, p की वैल्यू 20 पर है ना। ये हम इसको चेक कर सकते हैं। एक प्लस वाला भी करवाता हूँ चलो, ताकि ऑल द 4 वेराइटीज अपन पास हो जाएगी। 3s + 12 s है यहाँ पे, ठीक है ना, s वेरिएबल है, = 0। अब समझना मेरी बात को, मेरे को s की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो s और 3 में सबसे गहरा रिलेशनशिप है ये, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं दोनों। तो अभी s तो सबसे आखिरी में छोड़ेगा इसको, सबसे पहले इस 12 को अलग करके उधर लेके जाओ। तो 3s = प्लस का 12 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 - 12 हो जाएगा। ये बताया था मैंने, प्लस उधर जाएगा तो ये प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 0 - 12 विल बिकम -12, ये -12 हो गया इसका। अब मेरे को 3 को भी अलग करना है इससे, तो देखो 3 मल्टीप्लाई में है s के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाता है। देखो सारी बातें हो चुकी हैं। ये शुरू में बस थोड़ा सा 3 में कट गया 12 - 4 टाइम्स, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -4। क्रॉस वेरीफाई करना हो कभी भी तो s की जगह यहाँ -4 रख के चेक कर लो क्वेश्चन में ही। -4 × 3, -4 × 3 -12, -12 + 12 विल बिकम 0, और 0 RHS है हमारे पास, वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गलती भी हो गई होगी कहीं तो रखने के बाद चेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया सब बच्चों को, ठीक है। तो ये हमारे सामने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है। माइनस वाला भी कर लेते हैं चलो, एक माइनस वाला भी हो जाएगा। ऑल द 4 वेराइटीज़ हमारी डन हो जाएगी। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, माइनस वाला। माइनस वाले में हम लेंगे पार्ट लेते हैं, j पार्ट लेते हैं। 2q - 6 = 0, j 2q - 6 = 0। अब माइनस का 6 है यहाँ पर, मैंने कहा था ना इसका रिलेशन, ये जो वेरिएबल के साथ अटैच है मल्टीप्लाई में सबसे आखिरी में अलग होगा ये। तो पहले माइनस का 6 उधर लेके जाएंगे हम, तो 2q = 0 और +6 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो 2q की वैल्यू हो गई 0 + 6 कितना होता है, 6 ही होता है। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। अब q के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो q = 6/2, डिवाइड में चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है, 2 से कट गया 3 टाइम्स, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत, इस पे कमांड आ गया तो मान के चलो सारी कैलकुलेशंस आगे की सही चलेंगी तुम्हारी। अब q की वैल्यू 3 चेक करना चाहता हूँ मैं, तो वापस रख के देख लेता हूँ यहाँ। 3 × 2 = 6, 6 - 6 0, देखो 0 के बराबर आ रहा है, यानी LHS और RHS बैलेंस्ड है इस वैल्यू को रखने के बाद। समझ में आया? तो इस तरह से हमें लीनियर इक्वेशंस को, सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ये तो इक्वेशंस गिवन है। और वैरायटी करेंगे अपन 4.3 में, हम क्या करेंगे, और वैरायटी पकड़ेंगे। तो बहुत ईजी सी इक्वेशंस दे दी इसने। कॉन्सेप्ट हमारा यही चलेगा जो हमने ले रखा है, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करना है। तो 4.3 में वैरायटी कुछ इम्प्रूव करी उसने, यानी कुछ वैरायटी में और थोड़ा टिपिकल इक्वेशंस बनाने की कोशिश करी। देखो कैसे। 4.3 में उसने क्या करा, जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट ही ले लेते हैं अपन, फर्स्ट का ए ले लेते हैं। देखना क्या क्या वैरायटी की चेंज करी इसने। 2y + 5/2, ये फ्रैक्शन में आ गया। और फ्रैक्शन में देखिए थोड़ा सा घबराहट में हो जाती है कि फ्रैक्शन में आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा है। देखो हमें ये पता है कि 2 और y में आपस में वेरिएबल मल्टीप्लाई में ये सबसे आखिरी में छोड़ेगा इसको, ये तो बात हम समझ में आ गई। अभी जैसे और नंबर हम कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पे वो नंबर की जगह फ्रैक्शन आ गया, तो क्या दिक्कत है हमें, आने दो ना, यहाँ भी फ्रैक्शन है तो आने दो। हमें प्लस का उठाना है, एज इट इज उठा के सीधा इधर ट्रांसफर करना है।
तो 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस ये प्लस का 5/2 उधर गया तो क्या बन गया, -5/2 बन गया। एज इट इज उठाना है। अब कोई बच्चे सोचते हैं सर ये मल्टीप्लाई में जा सकता है डिवाइड में, तो अरे ये पूरे में होता ना तो चला जाता, ये सिर्फ इसके अपॉन में है, ओनली इसका पार्ट है वो, इसलिए ये उधर नहीं जा सकता। ये उठ के पूरा एज इट इज जाएगा, प्लस का 5/2 उठ के माइनस का 5/2 चला जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 2 इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम और 37 - 5। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड एज द केस में बी। तो 2y इज इक्वल टू 32/2, 2 से इसको काट देंगे अपन 16 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू, अब ये 2 y से मल्टीप्लाई में है तो इधर 16 आ चुका है, तो मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 8 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, y इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया y 8। हम चाहें तो यहाँ रख के चेक भी कर सकते हैं, है ना, इसको रफ में चेक करना, 16 y 8 रखना, 8 2 16 हो जाएगा, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके यही वैल्यू आएगी तुम्हारी लास्ट में। क्लियर हो गया कि नहीं हुई ये बात, ठीक है। ये वैरायटी उसने थोड़ी सी चेंज करी, हमें देखे फ्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने थोड़ी और वैरायटी बदली। इक्वेशन से देखो, उसने कॉन्सेप्ट तो हमारा कॉन्सेप्ट हम चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो कितने क्वेश्चन में कैसे भी वैरायटी ले आए, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो वही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं 2 कराऊंगा और 3 का भी एक पार्ट कराऊंगा, सेकंड का कोई सा भी एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं चलो। 2 × x + 4 इज इक्वल टू 12। अब देखो इसमें क्या करा उसने, सी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन अभी ब्रैकेट लग गया यहाँ, यानी ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक ऑप्शन तो ये, एक ऑप्शन और होता है, इस 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे के साथ, तो 2 को डायरेक्ट वहाँ ले जाऊँ मैं डिनोमिनेटर में, लेकिन अपन इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं, वो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो 2 × x, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगा हुआ ना क्योंकि, तो 2 को x से करूँगा तो क्या आएगा 2x, प्लस का साइन है ही बीच में, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 12। देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। अब वही कहानी हो गई, सिंपल इक्वेशन जैसे हम पढ़ते थे, +8 को पहले उधर लेके जाना है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ जो अटैच है लास्ट में अलग होगा इससे, 12 - 8, तो 2x इज इक्वल टू, इट विल बिकम 4 एंड x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, 2 से ये 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिकॉज एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 ये LHS RHS बराबर होगी। चाहो तो रख के देखो, देखो रख के कैसे देखेंगे, या 2 रखो, 2 + 4 कितना हुआ 6, बॉड मास का रूल है, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो 6 हो गया, 6 2 से कितना हो गया 12, देखो 12 के बराबर में 12 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई नहीं है ये बात, है ना, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। एक और करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में, ये इसी वैरायटी के क्वेश्चन है सारे जो आपको प्रैक्टिस करनी है खुद, और फिर कोई प्रॉब्लम होगी विल टेक अप इन द क्लास नाउ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वाला ले लेते हैं ताकि बढ़िया वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन, डी पार्ट लेते हैं, चलो इसका डी। 4 प्लस, बहुत ध्यान से समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 5 × p - 1 इज इक्वल टू 34। अब देखो बॉड मास का रूल है ब्रैकेट, लेकिन यहाँ वेरिएबल आ गया ब्रैकेट में, इसलिए हम इसको खोल तो सकते नहीं, इसको ओपन करना पड़ेगा 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो 4 को एज इट इज लिखे रहने देता हूँ मैं, प्लस 5 × p, 5p, माइनस का साइन लगा दो, 5 × 1 5, दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है इसको, इज इक्वल टू 34। अब हमें पता है ये 5 और p तो आखिरी की कहानियाँ हैं, ये तो लास्ट की, हम क्या करेंगे 5p को यहीं छोड़ेंगे, 34 को लिखेंगे एज इट इज़। अब 34 तो लिख दिया मैंने, अब इधर के ये जो दोनों हैं 4 और -5, तो ये 4 तो प्लस का है और ये 5 माइनस का है, तो 5 को जब उधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा सोचो, प्लस का 5 हो जाएगा, और 4 प्लस का जो 4 है वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल।
इधर के जो प्लस है वो उधर जाएगा कूद के, तो माइनस, माइनस का उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5p इज इक्वल टू 34 में 5 ऐड करो 39, 39 में से 4 माइनस कर दो तो 35 हो गया, ये 35 हो गया। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो अब 35, सिंगल नंबर आ गया ना यहाँ पे, 5 नीचे उतार देंगे, ये 5 में कट गया 7 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ गई 7। वेरीफाई करने का तरीका है कि p की वैल्यू 7 यहाँ रख के देख लो, मैं ओरली रखवा देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, देखो मान लो मैं 7 रखता हूँ तो 7 में से 1 गया तो कितना हुआ 6 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 6 5 से बन गया 30, और 30 में 4 ऐड करूँगा तो कितना बनेगा 34। देखो LHS RHS दोनों मैच कर जाएंगी हमारी, समझ में आया। ईजी सा इक्वेशन में सॉल्व करके लाना है, आंसर को रख के वापस एक बार चेक कर लो, ओरली कर लो, है ना, हैबिट में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है बेटा, अब आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे, है ना। सारे एक्सरसाइज के थोड़े थोड़े क्वेश्चन कवर कर लिए और आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं 4.4, उसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उसमें इक्वेशंस भी फॉर्म करनी है हमें, तो उसका भी एक एक पार्ट ले लेते हैं अपन। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सेट अप एन इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ही ले रहा हूँ मैं। पहले हमें इक्वेशन बनानी है, देखो उसने कंबाइन कर दिया क्वेश्चन, अभी तक वो सिर्फ हमसे इक्वेशन बनवा रहा था या फिर सिर्फ हमसे इक्वेशन सॉल्व करवा रहा था, लेकिन अब उसने क्या करा, हमको बोला कि पहले तो इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व भी करो। तो ठीक है, कर लेते हैं। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, ऐड करना है, ऐड कर दिया साहब, ये प्लस का साइन लगा दो। किसको ऐड करना है, 4 को ऐड करना है, ये +4 को ऐड करना है किस में, 8 टाइम्स अ नंबर, तो उस नंबर को x मान लेता हूं मैं। 8 टाइम्स मतलब मैंने बताया था, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मतलब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ये तो 8 टाइम्स अ नंबर मतलब उस नंबर का जब 8 टाइम्स करूंगा मैं, जो नंबर मेरे को पता नहीं है, अननोन नंबर है, 4 is added to 8 times a number, you get 60। you get मतलब तो इज इक्वल टू रिजल्ट है वो, तो ये गेट 8x + 4 इज इक्वल टू 60। आराम से समझना, 4 is added to 8 times a number, तो लेट द नंबर बी x, तो 8 टाइम्स करेंगे उस नंबर का तो 8x बनेगा, और 4 ऐड कर देंगे तो हमको रिजल्ट कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो इस नंबर को ढूंढना है अब हमें कि ऐसा कौन सा नंबर है ये, तो ऐसा कौन सा नंबर है तो ढूंढ लेंगे आसानी से, हम प्लस के 4 को उधर भेजेंगे, जैसे अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी अपन ने। 8x इज इक्वल टू 60 - 4, तो 8x इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 था उधर गया तो -4 हो गया, 56 बन गया। तो x इज इक्वल टू 56/8, तो 8 से 1 कट गया 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। यानी 7 वो नंबर था जिसका मैं 8 टाइम्स करता और अगर उसमें 4 ऐड करता तो मेरे को कितना मिल जाता, 60 मिल जाता। इस तरह से हमें पहले इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करके उसकी x की वैल्यू भी बतानी है। x, y, z जो आपको मानना है आप मान सकते हैं, वेरिएबल है तो। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, क्योंकि क्रिकेट मैच की बात हुई है उसमें, तो इसलिए अपन उसमें क्रिकेट मैच के स्कोर लेते हैं, एक कैसे बोलता है वो हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है और राहुल द्रविड़ है, तो सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, तो राहुल को मैं x मान लेता हूँ कि लेट रन्स स्कोर्ड बाय राहुल, रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल टू x मान लेते हैं कि राहुल ने, पता नहीं हमें कितने रन बनाए, x मान लिया। सचिन ने इसके डबल बनाए, तो देयरफॉर रन स्कोर्ड बाय सचिन, रन स्कोर्ड बाय सचिन, बताओ क्या होगा। हाँ, डबल है इसके, डबल का मतलब ट्वाइस, 2 टाइम्स। अगर इसने 100 बनाए होंगे तो इसने 200 बनाए होंगे, उसने 50 बनाए होंगे तो इसने 100 बनाए होंगे, डबल हो गए, सचिन ने डबल रन्स बनाए। क्वेश्चन ये कहता है टुगेदर देयर रन्स फेल शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब क्या होता है,
2 runs short of डबल सेंचुरी। क्या मतलब है इस बात का? डबल सेंचुरी तो सब बच्चे जानते हैं। डबल सेंचुरी का मतलब होता है 200, 2 रन कम रहेगा। शॉर्ट मतलब कम, तो 2 रन कम कर दो इसमें, तो यानी 198। यानी इन दोनों का जो टोटल स्कोर था, जो भी था, वो मिला के कितना था? डबल सेंचुरी से कम रह गया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? राहुल के स्कोर x है, टुगेदर बोला है उसने क्वेश्चन में, टुगेदर मतलब ऐड करना है दोनों के रन्स को। x राहुल के थे और 2x सचिन के थे, तो x + 2x विल गिव यू हाउ मैनी? 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी से 2 कम, यानी 198 के बराबर रहा होंगे। इसके स्कोर और इसका स्कोर जो इंडिविजुअल दोनों ने मारा, हमें नहीं पता कितने रन मारे दोनों ने, वही निकालना है हमको, हाउ मैनी दे हैव स्कोर्ड। तो x + 2x विल गिव यू 3x। ये जोड़ना आता है सब बच्चों को, x और 2x मिलके 3x होता है, = 198। लाइक टर्म्स है ना, ऐड कर सकते हैं हम इसको। अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 198 और 3 डिवाइड में चला जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 66 आ जाएगा। 3 6 18 और 3 6 18, कटिंग करेंगे तो यानी 66 x की वैल्यू है। अब 66 अगर x की वैल्यू है तो समझना राहुल ने कितने बनाए? राहुल ने बनाए रन्स 66, क्योंकि हमने x माने थे राहुल के, तो ये रहे। ठीक है बेटे। सचिन की देखो, सचिन ने इसके डबल बनाए, तो 2 × 66 कर दो, क्लियर। तो 2 × 66 विल बिकम 132 रन्स इसने बनाए और 66 रन्स इसके हैं। मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूं मेरे आंसर को कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। मैं कैसे करूंगा? राहुल ने बनाए 66, सचिन ने बनाए इसके डबल 132, और जब मैंने दोनों का टोटल किया तो वो डबल सेंचुरी से 2 नंबर कम थे। वाकई देखो, जो हमारा इक्वेशन का फॉर्म था, जब हमने इसके एक्चुअल नंबर निकाले, स्कोर्स निकाले, तो हमें क्या पता चला कि 198 ही आ रहा है। देखो 66 और 132, समझ में आई ये बात? तो इस तरह से आप लोगों को इक्वेशन भी बनानी है और उसको सॉल्व भी करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, विल टेक अप द थिंग्स इन द लाइव सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।